हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, हम लोग आज के वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के बारे में, जिसके लिए आज से आवेदन शुरू हो चुका है ऑनलाइन के माध्यम से। जो कैंडिडेट 12वीं पास है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको लोअर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर और पीए यानी कि पोस्टल असिस्टेंट का पोस्ट देखने को मिल जाएंगे। सो हम लोग आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि आखिरकार एसएससी सीएचएसएल क्या होता है। इसमें जो आपको लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी या फिर डीओ या फिर पोस्टल असिस्टेंट का जो पोस्ट होती है, इनका जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, जॉब लगने के बाद आपको कहाँ पे जॉब करना पड़ता है, कैसे आपको प्रमोशन होता है और कितनी आपको सैलरी दी जाती है, सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। साथ में हम लोग देखेंगे कि जो आपको इसमें 3 पोस्ट बताई गई हैं, एलडीसी, डीओ या फिर पीए के लिए, इनमें से आपको सबसे अच्छा पोस्ट कौन से होता है और कौन सी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। तो जो कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं, इन सभी कैंडिडेट के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको सारी जानकारी मिल पाए। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रेंड कि आखिरकार एसएससी सीएचएसएल क्या होता है। एसएससी सीएचएसएल का पूरा नाम कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल है। इस एग्जाम को पास करने के बाद आपको केंद्रीय विभाग में गवर्नमेंट जॉब दी जाती है, जिसके लिए आपको अच्छी खासी यहाँ से इनकम हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या योग्यता होना चाहिए। तो देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको 12वीं पास होना चाहिए, यानी कि 12th पास होना चाहिए। आप भारत के किसी भी स्टेट से 12वीं पास कर चुके हैं तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा हम लोग इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में समझते हैं कि आखिरकार फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका सिलेक्शन कैसे होगा। इसके बाद मैं आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में पूरे डिटेल में बताऊंगा। देखिए, इसका सिलेक्शन प्रोसेस आपको बहुत ही कठिन भी नहीं कर सकते हैं और बहुत ही ईजी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 3 चरण पास करने होते हैं। फर्स्ट चरण में आपको टायर 1 में एक एग्जाम लिया जाता है, सेकेंड में आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है टायर 2 का, और इसमें के बाद आपको थर्ड चरण में, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड टाइपिंग टेस्ट होता है। यदि आप इन तीनों स्टेज को पार कर लेते हैं तो फिर यहाँ से आपको केंद्रीय विभाग में जॉब मिल जाएगी। यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार किस किस पोस्ट के लिए आपके पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ आपके पास क्या एलिजिबिलिटी रहना चाहिए और क्या आपके यहाँ पे हैबिट रहना चाहिए, क्या रुचि रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए, जो आपको तीनों पोस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, तीनों पोस्ट आपको अपने आप में बहुत ही बेस्ट है, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आखिरकार आपको किस पोस्ट को अप्लाई करना चाहिए। इससे पहले आपको सैलरी के बारे में बहुत लोगों का कमेंट आएगा कि सर आखिरकार इसमें सैलरी क्या है। देखिए, तीनों पोस्टों के लिए यहाँ पे सैलरी बहुत ही अच्छा खासा मिल जाएगा। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका दिखा रहा हूँ कि आखिरकार किस पोस्ट के लिए क्या यहाँ पे सैलरी दी जाती है। चलिए हम लोग एक एक पोस्ट के बारे में, यहाँ पे इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रेंड डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में, यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि डीओ के लिए जॉब प्रोफाइल क्या रहती है। देखिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो मुख्य काम होता है वो आपको टाइपिंग और डाटा एंट्री से संबंधित होता है। डाटा एंट्री यानी कि आपको यहाँ पर डाटा बेस यहाँ पर बनाकर यहाँ पर उपलब्ध कराना होता है। साथ में आपको टैली का भी काम करना पड़ता है, जिसके लिए आपको कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना जरूरी है। यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पे डीओ के लिए अप्लाई करेंगे, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करेंगे, उनको एक बात ध्यान रखना है कि आपको कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और यहाँ पे टैली का भी जरूरत पड़ सकता है, इसीलिए आपको कंप्यूटर का पूरा ज्ञान होना चाहिए। साथ में आपको कंप्यूटर पर रिपोर्ट भी करना होता है और संपूर्ण आपको प्रोफाइल का यहाँ पे रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर उन सभी कैंडिडेट के लिए अच्छा पोस्ट हो सकता है जो कैंडिडेट यहाँ पे कंप्यूटर में रुचि रखते हैं। तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में, यानी कि यहाँ पर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर, तो फिर आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए, मैं यहाँ से एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको सिलेक्शन होगा। और यहाँ से आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सिलेक्शन हो जाता है तो फिर यहाँ से आपको प्रमोशन होगा। तो यहाँ से डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी के लिए आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद आपका प्रमोशन होता है तो फिर यहाँ से डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी के लिए यहाँ क्वालिफाई कर जाएंगे। और इसके बाद अगर आपका यहाँ पे जो प्रमोशन होता है तो यहाँ से डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड एफ के लिए यहाँ पे क्वालिफाई
कर जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पोस्ट देखने को मिल जाएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर के दौरान इसमें आपको अच्छा खासा यहाँ पे प्रमोशन भी होता रहता है। तो जो कैंडिडेट यहाँ पे इस पोस्ट को भरने के लिए रुचि रखते हैं इसको जरूर फिल करें। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पीए के बारे में, यानी कि पोस्टल असिस्टेंट के बारे में। यही पोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो पोस्ट होती है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, डाक सहायकों को देश से डाकघर को सौंपा जाता है और पीए या फिर कह सकते हैं ऐसे के द्वारा ईमेल या फिर पेपर छटनी करने का काम होता है। यानी कि यहाँ से समझ सकते हैं कि जो आपका पीए का काम है ये आपको पोस्टल का काम रहता है, जिसमें आपको रजिस्टर द्वारा महत्वपूर्ण कागज का यहाँ पे मैसेज करना, मैनेज करना, इन सभी को बनाए रखना होता है। साथ में आपको ग्राहकों के साथ डील भी करनी पड़ती है और यहाँ पे आपको अच्छा खासा यहाँ पे भी सैलरी देखने को मिल जाती है। अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रोफाइल के बारे में और इसके प्रमोशन के बारे में, यानी कि इसका प्रमोशन कैसे होता है। जो कैंडिडेट पोस्टल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं, तो देखिए आपको यहाँ पे 4 स्टेप में यहाँ से आपको सिलेक्शन होता है। अगर आप पोस्टल असिस्टेंट के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं या फिर कह सकते हैं sorting असिस्टेंट के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, तो नेक्स्ट लेवल यहाँ से आता है कि आपको लोअर सिलेक्शन ग्रेड, यानी कि यहाँ से एजी सुपरवाइजर के लिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर प्रमोशन होता है तो। इसके बाद अगर आपका प्रमोशन होता है तो फिर यहाँ से आपको सिलेक्शन हो जाएगा हायर सिलेक्शन ग्रेड सेकेंड के लिए, जो कि आपको एजी सीनियर सुपरवाइजर कर सकते हैं। और लास्ट में आपको एक पोस्ट पता है प्रमोशन होने के बाद, जो कि आपको हायर सिलेक्शन ग्रेड 3 यानी कि ईजी चीफ सुपरवाइजर होता है। यानी कि यहाँ से 4 यहाँ से आपको प्रमोशन होता है। अगर आप एक एक करके प्रमोशन करते जाते हैं तो यहाँ से आपको अच्छा खासा सैलरी प्रमोशन के साथ देखने को मिल जाएंगे। और बहुत सारे लोगों का कमेंट ये भी होगा या फिर डाउट ये भी होगा कि इसमें प्रमोशन कैसे होगा। तो बिल्कुल अगर आपका जॉब लग जाता है तो उसको आप समझ जाइएगा कैसे प्रमोशन होता है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट हम लोग जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं एलडीसी के बारे में, यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क। लोअर डिवीजन क्लर्क में आपको क्या काम करना पड़ता है, इसका क्या जॉब प्रोफाइल है, इसको बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, एलडीसी सरकारी संगठनों में पहले स्तर के क्लर्क हैं, जो कि यहाँ पे आपको फाइल डाटा मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। यानी कि यहाँ से आपको एक क्लर्क की पोस्ट दी जाती है जिसमें आपको डाटा मेंटेनर या फिर कह सकते हैं कि आपको फाइल को मैनेज करना आना चाहिए। साथ में आपको एलडीसी सभी कागजी कार्रवाई के लिए उचित तरीके से आपको हैंडल करना होता है, जो कि आपको आधिकारिक मेल या फिर पत्र भी लिखना पड़ सकता है। साथ में आपको कर्मचारी का जो वेतन पर्ची तैयार करना होता है वो आपको एलडीसी के द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ से एलडीसी भी आपको अच्छा खासा पोस्ट देखने को मिल जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं एलडीसी में आपको प्रमोशन कैसे होता है और प्रमोशन होने के बाद आपको कौन कौन सी पोस्ट देखने को मिल जाती है। इसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिखा दूंगा कि यहाँ पे इसका भी क्या प्रमोशन का रूल है। देखिए, सबसे पहले आपको जॉब लगता है एलडीसी के लिए, जिसे हम लोग को हिंदी में या फिर इंग्लिश में कह सकते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क। इसके बाद आपको प्रमोशन होता है तो आपको मिल जाता है यूडीसी, यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क। अगर आप अपर डिवीजन क्लर्क से आपका प्रमोशन होता है तो फिर आपको बन जाते हैं डिविजनल क्लर्क, और डिविजनल क्लर्क से अगर आपका प्रमोशन होता है तो फाइनली आप बन जाते हैं सेक्शन ऑफिसर। तो यहाँ से भी आपको अच्छा खासा प्रमोशन देखने को मिल जाता है और जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता जाएगा आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड कि आखिरकार इन तीनों पोस्टों में से कौन सी पोस्ट बेस्ट है, कौन सी पोस्ट सबसे अच्छी है। तो देखिए, अगर आप सैलरी के अनुसार देखेंगे ये कौन सी पोस्ट अच्छी है, कौन सी पोस्ट खराब है, तो बिल्कुल आप इसको सैलरी से यहाँ पे आप इसको तुलना नहीं कर सकते हैं। जो सैलरी है इसको आप से तुलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार आपको कैसे चूज करना है कि कौन सी जो पोस्ट है सबसे अच्छी है। देखिए, आप सबसे पहले देखिए कि आपका किस सब्जेक्ट में या फिर किस फील्ड में रुचि है। अगर आप कंप्यूटर चलाना में रुचि रखते हैं या फिर चलाना पसंद करते हैं तो बिल्कुल आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप क्लर्क बनना चाहते हैं तो यहाँ से आप एलडीसी के लिए डाल सकते हैं। अगर आप पोस्टल विभाग में काम करना चाहते हैं तो फिर यहाँ से आप क्या करें तो पीए के लिए अप्लाई कर दें। यहाँ से सैलरी की बात करें तो यहाँ से देखिए सबसे जो अधिक जो पोस्ट अप्लाई होते हैं या फिर जो कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते हैं, सो सबसे जो ज़्यादा आपको पोस्ट अप्लाई होते हैं वो आपको डीओ के लिए होते हैं, यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से भी बेस्ट है। तो यहाँ से मेरे हिसाब से आपको कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको भी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना है। आप अपने अनुसार देख सकते हैं कि आप किस फील्ड में रुचि रखते हैं, उसके अनुसार ही आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना पोस्ट रेफरेंस डालना है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने पूरी जानकारी बता दी है एसएससी सीएचएसएल के बारे में कि इसका जॉब प्रोफाइल क्या रहता है और कैसे आप इसमें वर्क कर सकते हैं, कैसे आपका प्रमोशन होता है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने पूरी जानकारी बता दी है। फिर भी आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी डाउट होते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।